नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि गायन से ही ज़्यादा रिलेटेड हैं और गायन और वादन के ही मिला के सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग बार बार कहते हैं मैम हमें गायन का क्वेश्चन सेंड करिए, तो हम अलग से तो अब गायन का नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिला के ही सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और जो भी है हमारे पास। और 2016 का गायन का पेपर आप लोग मांग रहे हैं, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। जैसे ही हमारे पास अवेलेबल होगा हम आपको सेंड करेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। आज ये हम आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी में हेल्प मिले। तो आज का हमारा, और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए जिससे कि और लोगों के पास हमारे ये वीडियोस पहुँचे और उनको तैयारी करने में उनकी हेल्प हो। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा ये क्वेश्चन है, संगीत विज्ञान से संबंधित उपवेद कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? ए, सामवेद इसका राइट आंसर है, सामवेद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस का वर्णन है? तो नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय में रस का वर्णन है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, जैसे जैसे हमारे पास प्रैक्टिस सेट आएंगे हम आपको सेंड करते रहेंगे। आप परेशान मत होइए, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। हम हमेशा ही आपके लिए कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट भेजेंगे। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैम सारे प्रैक्टिस सेट दिख नहीं रहे हैं, तो हम उसका लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर देंगे, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आगे का क्वेश्चन है, अधर दर्शक स्वर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, मध्यमा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो त्रिपुट ताल में हमारी ताले हैं, जो कि दक्षिण भारत की कुछ ताले हैं उनके नाम भी हैं और उसमें हर ताल के अलग अलग मात्राएं भी हैं। तो त्रिपुट ताल में हमारे 8 मात्राएं हैं, तो इसका भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, टाइम सिग्नेचर एवं स्वरलिपि पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं, क्या किया जाता है? तो टाइम सिग्नेचर में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम पाश्चात्य स्वरलिपि, इसका ये सी हमारा राइट आंसर होगा, पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन हमारे हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन है, दिन रात की संधि बेला में समानता प्रस्तुत किए जाने वाले राग कहलाते हैं? तो उसे हम संध प्रकाश राग कहते हैं, सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, सप्ताध्यायी ग्रंथ किसे कहते हैं? तो बृहदेशी को सप्ताध्यायी ग्रंथ कहते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगीत रत्नाकर में काकू के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो संगीत रत्नाकर में काकू के 4 प्रकार बताए गए हैं, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस राग का नाम बताइए जो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर स्केल पर आधारित है। तो शुद्ध स्वर स्केल पर हमारे जो स्वर आधारित हैं वो कौन से हैं? तो राग बिलावल, इसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, स्वर संगति आवश्यक तत्व है। तो स्वर संगति की आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर भारतीय संगीत, डी इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम हमेशा आपके लिए एक अलग अलग प्रैक्टिस सेट भेजेंगे। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होइए,
इन्हीं सारे प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। बस आप अच्छे से सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए तो और ये आप चाहे गायन का क्वेश्चन हो, चाहे वादन का पेपर आप दे रहे हैं, चाहे गायन का दे रहे हैं, क्वेश्चन दोनों में आपके गायन और वादन के मिला के पूछे जाएंगे। बस अंतर यही रहेगा कि जो गायन के से फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें गायन के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वादन के रहेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, क्योंकि आपको दोनों विषयों में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कोई एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो कि कहीं से गलत हो जाए, इसलिए आप अच्छी तैयारी गायन और वादन दोनों में बनाए रखिए। दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बस अंतर यही रहता है कि आप गायन से डालेंगे तो गायन के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, वादन से डालेंगे तो वादन के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, और दोनों में मिला के ही क्वेश्चन गायन और वादन का आएगा। तो हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें बी इसका राइट आंसर है। पंडित V.N. भारतखंडे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामामत्य के विकृत स्वरों की निश्चित संख्या कितनी है? तो इसकी निश्चित संख्या 7 है। ये भी एग्जाम में सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसी का ही ये हम क्वेश्चन पेपर आपको आज अपलोड कर रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए, जो क्वेश्चन आया रहता है वही फिर रिपीट किए जाते हैं। तो इसलिए आप जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हैं ये सारे एग्ज़ाम में कभी ना 2006, 8, 9, 7 ऐसे करके आए हैं। इसलिए हर बार एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी बनाए रखिए। अभी तो नोटिफिकेशन आने वाली है कि कब से फॉर्म फिर से फिल किया जाएगा। अभी तो रोक दिया गया है कुछ कम तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से या कुछ सब्जेक्ट की वजह से। तो अगर फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी अपना फॉर्म फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए, जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो और इसमें आप अपना स्थान बनाइए। तो हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, आवृत्ति का अर्थ है। तो आवृत्ति का अर्थ क्या है? कंपन की अवधि। कंपन की अवधि, ये हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिस्वरों को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो अधिस्वरों को किस रूप में जाना जाता है, ये हम इसका हमारा राइट आंसर 43 है। इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसका हमारा इसमें कुछ इसके आंसर में कुछ कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए इसका हम आंसर अभी नहीं बता सकते हैं। एक बार आप भी इसका आंसर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो अधिस्वरों को और किस रूप से जाना जाता है? तो या तो इसका स्वयंभू स्वर हो सकता है या सांगीतिक नाद हो सकता है, इसलिए हमें इसमें कन्फ्यूज़न है, इसलिए इसका हम आपको राइट आंसर नहीं बता सकते हैं। आप इसको सर्च कर लीजिए और कहीं बुक से भी देख लीजिए। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, जब 3 स्वरों के समूह को एक साथ गाने या वर्णित किया जाए तो ऐसे स्वर समूह को कहते हैं? तो ऐसे स्वर समूह को कार्ड्स कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है। कार्ड्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरत के अनुसार सा मा एवं सा पा के मध्य कितनी श्रुतियों का अंतराल है? तो इसका ए इसका राइट आंसर है 9 and 13। 9 and 13 इसका राइट आंसर है। ए नंबर का ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संगीत विद्यालय से संबंधित वेद कौन सा है? सर्वप्रथम संगीत विधा से संबंधित वेद कौन है? तो संगीत से संबंधित वेद हमारा सामवेद है। सामवेद में संगीत का वर्णन मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ
हम चलते हैं। ये हमारा वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम फास्ट इसको सॉल्व कराएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और भी जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास मैसेज दे सकते हैं। तो हम अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरत की चौथी सारणा में पंचम की श्रुति संख्या पर स्थापित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 13 इसका राइट आंसर होगा। रे गा धा नी ये सारे कोमल हैं, के कोमल होने से कौन सा थाट बनेगा, तो इसमें डी इसका राइट होगा, भैरवी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डांगर बंधु किस गायन शैली से संबंधित है, तो ध्रुपद से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, किस संदर्भ में स्वास्थान नियम का वर्णन किया गया है, तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। रूपकालंपित इसका राइट आंसर सी होगा। प्रणव भारती के लेखक ओंकार नाथ ठाकुर हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, ग्वालियर घराने का संगीतज्ञ कौन था, तो ग्वालियर घराने का संगीतज्ञ कौन था, तो इसका राइट आंसर डी होगा, पंडित विनायक राव पटवर्धन। पंडित विनायक राव पटवर्धन, डी इसका राइट आंसर है। रसिया किस प्रदेश में गाया जाता है, तो ये ब्रज में गाया जाता है, बी इसका राइट आंसर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको थोड़ा फास्ट कराएंगे, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रमाण श्रुति का उल्लेख करने वाले ग्रंथ का नाम क्या है, तो नाट्य शास्त्र, सी इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन हमारे हैं, दीप चंदी ताल में प्रायः क्या गाया जाता है, तो इसमें ठुमरी गाई जाती है, डी इसका राइट आंसर है। ध्रुपद की रचना का वर्णन किस संगीतज्ञ ने किया है, तो ध्रुपद की रचना किस संगीतज्ञ ने की है, तो ध्रुपद की रचना, इसमें भी थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें सोमनाथ या पुंडरीक विट्ठल ये दोनों में से राइट हो सकता है। ध्रुपद की रचना या तो सोमनाथ या पुंडरीक विट्ठल दोनों में से एक हो सकते हैं। इसको ज़रा आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म, डी इसका राइट है आंसर है, भारत में हुआ था। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में ध्वन की आवृत्ति होती है, तो संगीत में ध्वन की आवृत्ति 80 से 5500 तक होती है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सामवेद के आरंभिक स्वर क्या हैं, तो इसके आरंभिक स्वर, सामवेद के आरंभिक स्वर, ए इसका राइट आंसर होगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जिन लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर भी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, फॉर्म फिल किया जा सकता है, और एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगी, क्योंकि वैकेंसी में एक बार रोक हो गया है, आगे नहीं होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छी बनाए रखिए। हमारा आगे का क्वेश्चन है, हमारा आगे का ये क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटक संगीत का सुपंतवाली किस हिंदुस्तानी थाट के समकक्ष है, तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा, तोड़ी, सी इसका राइट आंसर है, तोड़ी इसका राइट आंसर है। मेलोडी से तात्पर्य है सुव्यवस्थित स्वर, पहला इसका राइट होगा, ए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, 3 ग्रामों में कितनी मूर्छनाएं होती हैं, तो 3 ग्रामों में 21 मूर्छनाएं होती हैं, डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आगरा घराने से संबंधित है, कौन आगरा घराने से संबंधित है, तो आगरा घराने से संबंधित
घंघे खुदा बख्श, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ऑक्टेव की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव की खोज सी इसका राइट हो सकता है। कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए हम आपको क्लियर नहीं बताते हैं, क्योंकि आप भी इसको सर्च कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कोई आंसर गलत हो जाए। तो इसका हमें राइट आंसर पाइथागोरस हो सकता है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरत के अनुसार जाति के कितने लक्षण हैं? तो भरत के अनुसार जाति के 10 लक्षण हैं। ए इसका राइट आंसर है, 10 लक्षण होंगे, ये इसका राइट आंसर। राग का जन्म निम्नलिखित में से किससे होता है? तो राग का जन्म मेल अथवा ठाट से होता है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाश्चात्य देशों में कार्ड प्रणाली के अनुसार टॉनिक कार्ड का स्वर है, तो सा प्लस ग प्लस पा होगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारे कोई भी आंसर में कोई गलती होती है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो आप ज़रूर उसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि गलती सभी से होती है। प्राचीन काल के विद्वान महर्षि भरत एवं पंडित सारंग देव के अनुसार श्रुति स्वर कितने प्रकार के हैं? तो इसमें बी का राइट आंसर है, 22, 22। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय संगीत की दो मात्राओं को देखने के लिए पाश्चात्य संगीत में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिनिम इसका राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टाफ पद्धति में की सिग्नेचर के डबल शार्प का चिन्ह क्या है? तो डबल शार्प का जो चिन्ह है वो क्या है? तो डबल शार्प का चिन्ह हमारा ये बी जो बना है, सिंगल बी, ये ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, षड्ज मध्यम के बीच स्वरांतर क्या है? तो षड्ज और मध्यम के बीच का स्वरांतर हमारा 3:4 है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण 10 भागों में किया गया है? तो किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर डी होगा, संगीत रत्नाकर, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीणा के तार पर सर्वप्रथम किसने स्वर स्थापित किया है? तो वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापित श्रीनिवास ने किया है, सी इसका राइट आंसर होगा। गमक का प्रयोग होता है, तो गमक का प्रयोग ध्रुपद में होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर हमारे किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप उसको ज़रूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। स्वरांतराल का सबसे अच्छा संगत जोड़ा है, कौन सा है? सा और मा, इसका ए इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तानसेन ने कौन सा राग बनाया है? तो तानसेन ने दरबारी कन्हाड़ा राग बनाया है, डी इसका राइट आंसर है। गणित के आधार पर पंडित वेंकट मखी के द्वारा कितने मेल बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा 78 का हमारा राइट आंसर सी होगा, 72, इसका 72 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरत के अनुसार सारना चतुष्टयी में कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसमें हमारा इसका राइट आंसर ए होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, 4। नेक्स्ट, पंडित श्रीनिवास के द्वारा वीणा के 36 लंबे तार पर पंचम स्वर की स्थापना कितने इंच पर की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर डी नंबर का होगा, 24, ये हमारा राइट आंसर होगा। रामामत्य के अनुसार 7वीं श्रुति पर किस स्वर की स्थापना हुई है? तो शुद्ध ऋषभ की स्थापना की गई है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मतंग ने अपने रागों को कितने गीतियों में विभाजित किया है? तो कितने विभागों में विभाजित किया अपने गीतियों को? तो 20 का राइट आंसर होगा, 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर कौन सा है? तो राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी होता है। डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रागांक राग है? तो राग तोड़ी रागांक राग है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लिखित रागों में से धा वादी अथवा गा संवादी वाले राग हैं? तो राग बिलावल और आसावरी, ये इसका राइट आंसर ए नंबर का होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में हुआ था। ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ए नंबर 7 अप्रैल 1920 को, ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से गायक का गुण कौन सा है? तो तालज्ञ, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण कर्नाटक पद्धति के षड्ज श्रुति री रे साधारण गा को उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति में क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा कोमल गा कहा जाता है। सी इसका राइट। आगे के हमारे क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित में से पंडित भातखंडे द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ख्याल किस ताल में गाया जाता है? तो ख्याल किस ताल में गाया जाता है? 90 का हमारा राइट आंसर डी होगा, 3 ताल। तबले पर बोल बजने के बाद जब उन बोलों की गूंज सुनाई दे तो उसे क्या कहते हैं? खुले बोल कहते हैं। ए इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समान रूप से संस्कारित वाद्य है? तो सितार। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, शहनाई किस वर्गीकरण से संबंधित है? तो सुशील। सी इसका राइट आंसर है। चौपल्ली के गद्य में कितनी लयकारियाँ होती हैं? तो चौपल्ली के गद्य में 4 ये लयकारियाँ होती हैं। ए इसका राइट आंसर है। आगे का हमारा क्वेश्चन है, पेश कार्य में किस बोल की प्रधानता होती है? पेश कार्य में किस बोल की प्रधानता होती है? तो धी कृधिनता। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह गद्य जो तिहाई के समान 3 बार बजाने पर सम पर आए उसे क्या कहते हैं? चक्करदार गद्य कहते हैं या चक्करदार तिहाई कह सकते हैं, लेकिन इसमें गद्य पूछा गया है तो गद्य बोलेंगे, चक्करदार गद्य। बी इसका राइट आंसर है। गजझंपा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गजझंपा ताल में 15 मात्रा होती हैं। ए इसका राइट आंसर है। अब ये हमारे कुछ ताल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोनों में ही आपके ये क्वेश्चन आएंगे, गायन और वादन दोनों आएंगे, लेकिन गायन के जो गायन से फिल करते हैं उनके में गायन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और जो वादन से फिल फॉर्म में फिल करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके में वादन के क्वेश्चन आते हैं और कुछ गायन के भी क्वेश्चन आएंगे। पीठ और तिरकिट किस उंगली की सहायता से निकलता है? तर्जनी और मध्यमा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाज के तार सितार के किस तरफ होते हैं? तो बाईं ओर, जिधर खूंटी नहीं होती है। बी इसका राइट आंसर है। झुमरा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झुमरा ताल में, ये हमारा 100 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर झुमरा ताल में 4 विभाग होते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, आज 100 ही क्वेश्चन थे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो नेक्स्ट हम आपको और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।